हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कसोहन आप सभी का आपके अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 चैप्टर्स हैं। पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। तो उसी सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर को चालू किया था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन के बेसिक्स बता दिए थे कि हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, विलयन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विलेय होता है, उसमें विलायक होता है। और फिर उसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि इस वाले वीडियो में हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स, बोले तो सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो में अपने सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सारे हमारे इस क्लास 12 के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत सारे सांद्रता के पद हैं, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोलंस, सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके सारे पढ़ाता चलूँगा और मैं आपको साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कराता चलूँगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, आपका एक एक डाउट आज क्लियर हो जाएगा इस द्रव्यमान प्रतिशत को लेकर। तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, आपको तनिक भी वीडियो देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि इससे क्वेश्चंस कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाया करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सांद्रता के पद, बोले तो कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हमारा विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। बोले तो विलेय और विलायक, हमारा सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें हमारा जो सोल्यूट का कम अवयव होता है, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम सोल्यूट कहते हैं, बोले तो विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। जिसके अवयव हमारे विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पर, जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन परसेंट, बोले तो वेट बाई वेट परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन परसेंट, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो फिर आप इसका पहले डिफिनीशन देख लीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो पहले आप देख लीजिए कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित हो, उसे हम विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, मतलब किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, उसे विलयन की द्रव्यमान आयतन परसेंट कहते हैं, बोले तो वेट बाई वेट परसेंटेज कहते हैं। आपने इसका डिफिनीशन देख लिया, अब मैं आपको इसका फार्मूला बताने वाला हूं। तो पहले आप देखिए कि जो मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है, ये हमारा एक पात्र है, उसमें हमने NaCl लिया है और विलायक के रूप में हमने H2O लिया है। तो हमारा जो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, पूरे विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान। मतलब अगर हम किसी विलयन में दो चीज है जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो है विलायक, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो है विलेय। तो हमने H2O लिया है और हमने क्या लिया है, H2O लिया है और हमने लिया है NaCl। तो हमारा जो NaCl है वो हमारा विलेय के रूप में है और हमारा जो H2O है वो हमारा विलायक के रूप में है। तो फिर देखिए आप, अगर हमको किसी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो A का द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें हमने एक A मिलाया है पदार्थ और एक B मिलाया है, तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिखिए विलेय का द्रव्यमान क्या है, मास ऑफ A, m ऑफ A बटे विलयन का द्रव्यमान क्या है, m ऑफ A प्लस m ऑफ B, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो m ऑफ A
प्लस एम ऑफ वी मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन परसेंट का फार्मूला। मैंने आपको द्रव्यमान आयतन परसेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। फिर मैंने आपको द्रव्यमान आयतन परसेंट का फार्मूला बहुत ही अच्छे से बता दिया। अब मैंने आपको एक कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहले अगर आ गया द्रव्यमान आयतन परसेंट, पहले आप द्रव्यमान आयतन परसेंट ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर ऐसे आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। मान लीजिए हमारा कोई पात्र है, इसमें हमने एक विलेय मिलाया है, एक विलायक मिलाया है, तो विलायक मतलब ए का द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हमारा फार्मूला है। अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस वाले टॉपिक पर मैं आपको एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिससे आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं इस पर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप कि आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कराने वाला हूं। हमारा क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शर्करा में, आपको जैसे एग्जाम में लिखना है मैं वैसे आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम में लिखना है मैं वैसे आपको बताऊंगा कि 20 ग्राम शर्करा, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में 80 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो आप इसका द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। आपको जैसे एग्जाम में लिखना है मैं वैसे आपको बता रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका, आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें मान लीजिए हमने यह पात्र लिया, इसमें हमने मिलाया 80 ग्राम H2O, इसने हमने मिलाया 80 ग्राम H2O जल, और हमने क्या मिलाया 20 ग्राम शर्करा। तो विलेय क्या है यहां पर, विलेय हमारा है शर्करा। तो हम पहले यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलेय। विलेय क्या है 20 ग्राम है, क्या है शर्करा। उसके बाद विलेय क्या है 20 ग्राम है, शर्करा है। उसके बाद हम लिखेंगे विलायक। विलायक क्या है 80 ग्राम है, क्या है जल है। 20 ग्राम यहाँ पर हमारा शर्करा है और 80 ग्राम हमारा यहाँ पर जल है। अब हम लिखेंगे द्रव्यमान शर्करा का द्रव्यमान आयतन परसेंट। हमको क्या निकालना है, शर्करा का द्रव्यमान परसेंट। शर्करा का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब विलेय का द्रव्यमान यहां पर क्या है 20 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 20 प्लस विलायक का द्रव्यमान 80 गुणा 100। 100 से 100 कटी का आएगा 20 ग्राम।
इस तरीके से आपका आ गया आंसर 20%, 20 ग्राम नहीं 20%। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा कि 20 ग्राम शर्करा में 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम NaCl में घोला गया है, तो आप शर्करा का द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप सबसे पहले क्वेश्चन देखकर लिखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो विलेय क्या है, यहाँ पर विलेय हमारा है शर्करा, शर्करा क्या है 80 ग्राम है, और वो शर्करा है 20 ग्राम, और जो हमारा विलायक है वो क्या है 80 ग्राम है। तो शर्करा का द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। और इस तरीके से हमारा विलेय था 20 ग्राम, और हमारा जो विलयन का आयतन था वो था, मतलब विलयन का द्रव्यमान था वो था 80 ग्राम। इस तरीके से 100 से 100 कट गया और हमारा 20% आ गया। इसी तरीके से मैं आपको एक एक, मतलब जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक वीडियो में एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे साथ पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 अचीव करेंगे, ये बहुत ही सरल बात है। अगर आप, लेकिन ये है कि आप हमारे साथ बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। अब ये लेक्चर हम लेकर आए हैं, जब तक हम सेकंड लेक्चर आएंगे तब तक आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बुक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और रिवाइज करके बहुत अच्छे से रखेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।